हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की छुट्टियों के बारे में। जो लोग जॉब करते हैं उनको साल भर में कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मुख्य 3 तरह की छुट्टियां मिलती हैं। एक LAP, LHAP और CL। ये 3 तरह की मुख्य छुट्टियां होती हैं। तो चलिए इनको डिटेल्स में जानते हैं, ये क्या है और कितनी कितनी छुट्टियां मिलती हैं। इसमें देखिए, इसमें LAP के बारे में बात करते हैं। लीव ऑन एवरेज पे, यानी आपको एक दिन का जितना पे मिलता है आपको छुट्टी लेने पर उतना ही मिलेगा। और ये कैसे मिलती हैं? छमाही में, यानी 6 महीने में एक बार मिलती हैं। वो भी कितने दिन की मिलती हैं? 15 दिन की। ठीक है। और ये इस तरह की छुट्टी है कि अगर आप पूरे साल में या छमाही में नहीं लेते तो आपके अगले साल भी या अगली छमाही में ये ऐड होती जाती हैं। ठीक है। अब दूसरा है LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। और ये भी छमाही में मिलती हैं, यानी 6 महीने में। और कितनी मिलती है? 10। हाफ एवरेज पे का मतलब है इसमें कि अगर आपका जो 10 LHAP हैं तो आपको इनमें 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी 5 दिन गिना जाएगा। और अगर आप पूरे 10 दिन की छुट्टी लेते हैं तो आपको हाफ एवरेज पे, यानी आधा पैसा मिलेगा। दोस्तों, इनको सिक भी बोलते हैं या मेडिकल ही बोल सकते हैं। ये कैसे मिलती हैं? आप ये छुट्टी लेके आप घर नहीं जा सकते। आपको वहीं पे जहाँ पे हॉस्पिटल होगा रेलवे का, ठीक है, जहाँ पर रेलवे का हॉस्पिटल होगा वहीं पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से सिक के रूप में लिखवाना पड़ेगा। और अल्टरनेट दिन के हिसाब से आपको वहाँ पर प्रेजेंटी लगवानी पड़ेगी। ठीक है। आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ बताएंगे कि हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे लिखेगा, तब जाके आपका ये मान्य होगा कि हाँ आपने सिक ली है। ठीक है। ये भी अगर आप नहीं लेते हैं 6 महीने या पूरे साल में तो अगले छमाही में या अगले साल में आपकी ये ऐड हो जाती है। ठीक है। चलिए अब आगे CL के बारे में बात करते हैं। ये जो CL है इसको कैजुअल लीव बोलते हैं और साल में ये 10 मिलते हैं टोटल। ठीक है। और ये आप कभी भी ले सकते हैं। लोग सबसे पहले CL का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो आपका है वो अगले साल ऐड नहीं होता है और ये पूरे साल में मिलता है, छमाही में नहीं मिलता है। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका मतलब जोड़ा नहीं जाएगा, समाप्त कर दी जाएगा उसी साल में। ठीक है। और ये आप कभी भी ले सकते हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जब जिस भी महीने में आपको ज़रूरत हो आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ अन्य छुट्टियां भी होती हैं, ML और PL। अब ये छुट्टियां कौन सी हैं और क्या हैं, चलिए इनके बारे में भी बात करते हैं। महिलाओं के लिए होती है ML, यानी मैटरनिटी लीव। ये कितने दिन की होती है? ये होती है 180 दिन की, यानी 6 महीने की। जो फीमेल्स हैं, जो माँ बनने वाली होती हैं, उस टाइम के लिए मैटरनिटी लीव दी जाती है, वो भी 180 दिन के लिए। ठीक है। और इसमें ही एक दूसरा है जो बताया था ML और PL। तो ये PL है, ये किसके लिए है? मेल्स के लिए। पैटर्निटी लीव, यानी जब पुरुष या मेल जो भी हैं वो बाप बनने वाले होते हैं, यानी उनकी बीबी की जो डिलीवरी होती है उस टाइम के लिए बच्चे की देखरेख और बीबी की देखरेख के लिए ये 15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाती है। ठीक है। और ये पूरी लाइफ में, मतलब पूरी जॉब में 2 बार दी जाती है, यानी 2 बच्चों के लिए दी जाती है। अब आगे, साल में कुल मुख्य छुट्टियां कितनी मिलती हैं? अगर ML और PL को छोड़ दिया जाए, जो मुख्य छुट्टियां होती हैं वो कितनी मिलती हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 30 LAP, यानी 15-15 करके छमाही के हिसाब से, और 10 LHAP, यानी जो 10 मिलती है मैंने बताया है
वो आपको आधी मिलती है, यानी 10 LHAP हैं तो आपको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी उसमें, ठीक है। और जो CL है वो आपको 10 मिलता है, तो कुल टोटल इनका योग पूरा 50 हो जाता है। तो आपको साल भर में कुल 50 छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने कहा था जो छुट्टियाँ आप नहीं लेते हैं तो आपके अगले साल या अगली छमाही में ऐड हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी सैलरी स्लिप है, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और इधर देख लीजिएगा, ये मेरी ही सैलरी स्लिप है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पोस्ट, और ये देखिए यहाँ पे जो मेरी जॉइनिंग डेट है, यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वो 24 अक्टूबर 2019 की है। तो जो मेरी जॉइनिंग हुई थी उस टाइम पे, यानी एक छमाही तो निकल गई थी, यानी एक छमाही जनवरी से जून तक 6 महीना, फिर जुलाई से दिसंबर तक। तो मुझे जो है 15 LAP, ठीक है, और 10 LHAP, और जो CL है वो CL पूरा मैंने बताया है कि CL पूरे साल का मिलता है। तो आप कभी भी ज्वाइन करेंगे आपको पूरा CL मिलेगा 10 दिन का, ठीक है। तो इसमें ये मेरी सैलरी है जनवरी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी की सैलरी है। तो मेरे जो उसमें अक्टूबर में ज्वाइन हुई थी तो उस छमाही की जो मेरी छुट्टियाँ थी वो अगले साल ऐड हुई थी, आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए LAP शो हो रही हैं यहाँ पे 30, LHAP यहाँ पे 20, क्योंकि मैंने CL ले लिया था दिसंबर में, नहीं तो वो ऑटोमेटिक मतलब मेरा जोड़ा नहीं जाता, समाप्त हो जाता। तो इसमें आप जनवरी में देख सकते हैं 15 जनवरी की LAP और 15 पिछले साल की LAP, ठीक है। तो यहाँ पे 30 हो गई, और जो LHAP हैं वो यहाँ पे 10 पिछले साल की, यानी पिछली छमाही की, और 10 जनवरी की, जो अगला साल शुरू हुआ है 2020 उसका, दोनों का मिला के 30 LAP और 20 LHAP, ये दोनों ही इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप समझ गए होंगे कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने किस तरह से जो है तैयारी की थी ग्रुप डी की, क्या क्या बुक्स पढ़ी थी, किस तरह से किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आप लोग लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब ही कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहेंगे और हम आपको इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।